अब देखो यार, अगर तुम लोग पुष्पा 2 मूवी देखने जा रहे हो बिना पुष्पा 1 देखे, अपने बाबू सोना लुगाई या फिर पराई नारी के दबाव में आके ये सोच के कि पुष्पा 2 डायरेक्ट देखेंगे, तो देखो कुछ समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि पुष्पा 2 मूवी पुष्पा 1 मूवी का ही कंटिन्यूएशन होने वाला है। मतलब जहाँ पे पुष्पा 1 खत्म हुआ था, वहीं से पुष्पा 2 स्टार्ट होगा। अब तुम लोग चाहो तो 3 घंटे का पुष्पा 1 पूरा मूवी देख सकते हो, या फिर ये शॉर्ट वीडियो देख लो, ताकि तुम लोग को जो मूवी के बारे में कम्प्लीटली समझ में आ जाए। वेल, पुष्पा मूवी है लाल चंदन के डकैती के ऊपर। आंध्र प्रदेश में शेषलम फॉरेस्ट में लाल चंदन का बहुत सारा पेड़ है, मगर वहाँ के पेड़ काटना इलीगल है। लेकिन उनके बीच में है एक मामूली मजदूर पुष्पा भाव, बोलता है कि उसको इज्जत चाहिए, और इज्जत ऐसा वैसा नहीं, उसको बस टांग चियार के बैठना है, जिस वजह से वो नौकरी छोड़ देता है। अगले दिन उधारे की वजह से लोग आके उसके माँ को सबके सामने बेइज्जती करते हैं, तो शर्म के बारे पुष्पा अगले दिन पैसे चुका देता है। लेकिन अगेन पुष्पा को चाहिए इज्जत। तो सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए, पूरे दे दिए। मेरे सारे पैसे लौटा दिए। बहुत अच्छा बच्चा है। नाउ अब पुष्पा भाव को बनना है अमीर, तो वो इलीगल तरीके से चंदन काटने चले जाते हैं बाकी मजदूरों के साथ। बीच में आते हैं पुलिस, सब डर के भाग रहे हैं, पर पुष्पा बोलता है कि इतनी मेहनत से मजदूरी की, वो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? और तभी पुष्पा सारा चंदन का ट्रक लेके रोक रोक, गाड़ी रोक। ट्रक फिर पुलिस उसको पकड़ के मार के बेइज्जती करके, इनफैक्ट एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखाइल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। लास्ट में खाना खिलाने ले जाती है। तभी उसका मुलाकात होता है जॉली रेड्डी और उसके भाई जक्का रेड्डी से। बेसिकली ये लोग 3 भाई है। मेन वाला है कोंडा रेड्डी, जो चंदन का फुल बिजनेस संभालता है। कोंडा रेड्डी चंदन के पीसेस को मंगलम को देता है, मंगलम उन सारे पीसेस को दूसरे बाहर के एक्सपोर्टर्स को बेचता है, और वहीं से और ये सारा जो है पैसा फिर डिवाइड हो जाता है इन सारे लोगों के बीच में। तो जक्का और जॉली पुष्पा से वो चंदन का ट्रक जो पुष्पा ने छुपा दिया था, उसका पता लगाने के लिए पुष्पा को जेल से छुड़ा देता है, मतलब पुलिस के चंगुल से छुड़वा देता है। उसको 5 लाख पैसे भी देता है। उस पैसे से पुष्पा खरीदता है एक लाल गाड़ी। क्यों? इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। उसके बाद पुष्पा जाता है कोंडा रेड्डी के पास, बोलता है कि उसका दिमाग में एक आइडिया है, जिससे पुष्पा पुलिस के गार्ड के नीचे से जो है चंदन छुपा के ढाप सकता है। अब पुष्पा का आइडिया सुन के कोंडा रेड्डी खुश हो जाता है, उसको हाथ में थमा देता है सारा बिजनेस। बेसिकली पुष्पा का आइडिया ये था कि ट्रक के लोड में जो है, लोड के नीचे अलग से एक सेक्शन बना दिया जाएगा, जहाँ पे चंदन का सारा पीसेस रखेगा, और ऊपर में जो बाकी सारे सामान। और प्लान के मुताबिक सब सही चलता है। इस बीच रास्ते में पुष्पा को मिलता है श्रीवल्ली, जिसके प्यार में वो पागल, इतना पागल कि पैसे देख के तो उसको 5,000 दे दे, बोल मेरे को पप्पी करने। क्या बोला तूने? अब अगले सीन में पुष्पा जो है काफी सारा चंदन का पीसेस जो है कोंडा के लिए पार करके, पुलिस के गार्ड के नीचे से पार करके लेके आता है। बदले में होता है गाना, नाच, ठुमका चलता है, ये सब पूरा। फिर पुष्पा को पता चलता है कि मंगलम जो है वो धोखेबाज है, तो फिर सारा चंदन लेके पुष्पा जो है डायरेक्ट एक्सपोर्टर के पास चल जाता है। जाके वहाँ पे चंदन का रेट जो है 2.5 करोड़ पर ट्रक जो है वो फिक्स कर देता है, जो कि सेम चंदन का पीसेस जो है मंगलम 25 लाख में देता था। कोंडा बोला ठीक है भाई, मारो डील डन। अब इसके बाद पुष्पा होगी अमीर। इवन श्रीवल्ली के साथ चुम्मा लेने के लिए वो शादी करने भी चला गया, लेकिन वहाँ पे फिर उसका नाजायज भाई आके फिर वही रंडी रोना करता है, बेइज्जती करता है, और बीच में पिस जाती है उसकी माँ। देन यहीं पे पुष्पा जो है थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन अगेन उसको ही इज लाइक पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। अब तुमको पता होगा जॉली रेड्डी के बारे में, एज यू नो कि वो थोड़ा सा चोदू टाइप का है, तो इसका नज़र जो है, तो जॉली रेड्डी का नज़र श्रीवल्ली पे पड़ जाता है। अब श्रीवल्ली का बाप का जो है ट्रक पकड़ा गया था पुलिस के पास, तो फिर पुलिस उसके बाप को अजय बोलता है कि तुम लोग मेरे लिए मदद करो, जो रेड्डी का जो भाई है, जो भी प्लान है उनका, वो मेरे को बताओ। बाद में जो है जॉली रेड्डी उसके बाप को पकड़ लेता है ना। अपने बाप को बचाने के लिए जॉली रेड्डी बोलता है कि श्रीवल्ली को कि रात को भाई एक मस्त साड़ी उड़ी पहन के मेरे पास आओ। तुमको पता है उसके बाद क्या करेगा वो। लेकिन श्रीवल्ली रात को मस्त नहा के रेडी होके जॉली रेड्डी के पास ना जाके सबसे पहले पुष्पा के पास जाता है। पुष्पा के पास जाके वो बोलता है कि भाई मेरे को बचा। पुष्पा फिर अब इस बार जो है पुष्पा का मूड नहीं है, वो बोलता है कि भाई गांड मरा, मेरे को कुछ नहीं करना है। लेकिन श्रीवल्ली फिर पुष्पा को दे देती है पुच्ची, और उस पुच्ची के पावर के वजह से
पुष्पा के अंदर आ जाता है 10 शिलाजीत वाला पावर, और वही शिलाजीत के पावर से वो जो है जॉली रेड्डी का गांड फाड़ देता है, मार के चित्रा उड़ा देता है। अब टेंशन की बात यह है कि जॉली के बाकी भाई को अगर पता चल गया कि पुष्पा ने उनके भाई को मारा है तो फिर कांड हो जाएगा। लेकिन रिस्क लेके फिर भी पुष्पा जो है काम कर रहा था, पर एंड तक जो है कोंडा रेड्डी को पता चल जाता है कि पुष्पा ने ही उसके भाई जॉली को मारा है। अब क्योंकि पुष्पा का दोस्त जो है पहले ही बता देता है कि भाई कोंडा रेड्डी के भाई लोगों को पता चल गया कि तूने जॉली को मारा है, तो भाई वहां से निकल तू। तो पुष्पा क्या करता है, मंगलम के पूरे गैंग को जो वहां पे बुला लेता है ताकि भसड़ हो जाए। अब इस भसड़ में मारा जाता है कोंडा रेड्डी, इसके अलावा मंगलम का साला। एंड ये सब भसड़ खत्म होने के बाद आता है भूमि रेड्डी, जो कि चंदन के बिजनेस का मेन मालिक है। एक्चुअल में वो वही सबको प्लान बताता है और वही सबको संभालता था ना। सब कुछ भांग भोसड़ा होने के बाद पुष्पा जो है भूमि को सारा पैसा दिखाता है कि मंगलम जो हम लोग को चुतिया बना रहा था वो 25 लाख देता था, जबकि मैंने जो है 1.5 करोड़ में जो है फिक्स किया सब कुछ। तो भूमि जो है पुष्पा को सारा बिजनेस दे देता है कि भाई अब से तू ही संभाल सब कुछ। और यहाँ से पुष्पा का लाइफ पूरा मजानी लाइफ। पर कुछ टाइम बाद पुष्पा एंड श्रीवल्ली के शादी के टाइम एंट्री होता है नया डीएसपी का, खानवर सिंह। पुष्पा उनको कार्ड देने जाता है, लेकिन भानवर सिंह भाई बाबला टाइप का थोड़ा सा है, पुष्पा का पूरा बेइज्जती मारता है। और पुष्पा भाई उस टाइम पे डर के मारे थोड़ा सा चुप हो जाता है कि भाई ठीक है चलो। तो उस टाइम से जो पुष्पा भानवर का सारा बात सुनता है, उसको पैसे देता है, सब कुछ जो बोलता है वो गांड मांगता है तो गांड भी दे देता है। बट शादी के दिन पुष्पा और भानवर जो है मर्दों वाली बात करते हैं अलग जगह जाके जंगल के बीच में। उसी बीच पुष्पा सच भी बोल देता है कि वो चाटा चाटी इतना दिन से इसलिए कर रहा था ताकि उसको वो बदला ले सके, क्योंकि उसको चाहिए बस इज्जत। इवन बदला के लिए वो डीएसपी भानवर को जो नंगा तक कर देता है। और वहां जो पुष्पा गया श्रीवल्ली से शादी करने के लिए, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। बट नाउ अब पुष्पा का दुश्मनी हो चुका है बड़े बड़े गुंडों से, जैसे कि मंगलम का साला को जो है मार दिया, फिर मंगलम उसकी बीवी, वो दोनों भड़का हुआ है। डीएसपी भानवर जो है वो भी भड़का हुआ है। कोंडा रेड्डी का गैंग से भी काफी लोग हैं उसके ऊपर पड़े हुए, और भी छोटे मोटे गुंडे आसपास से वो होने वाले हैं। इवन जैसे कि पार्ट 2 मूवी आएगा तो और भी स्पेशल गुंडा होगा इस मूवी में भी, तो अब पार्ट 2 में ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो बस इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप तुम लोग को पुष्पा 1 मूवी शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग मूवीज रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो खत्म, बाय। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.